दीवारें चीन का आखिरी कोना जहां साइंस हार गई। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया का वो वाहिद अजूबा जो ज़मीन के नक्शे पर एक दो हैकल अजदहे की तरह नज़र आता है, जिसे हम और आप दीवारें चीन के नाम से जानते हैं। कहने को तो ये सिर्फ पत्थरों और ईंटों का एक ढांचा है, लेकिन हकीकत में ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा है। आज की इस प्रीमियम वीडियो में हम दीवारें चीन के उस सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां आपको इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी तामीर के उन साइंसी तरीकों का पता चलेगा जिससे आज के इंजीनियर्स के भी होश उड़ जाएं। हम जानेंगे कि इसकी तामीर के पीछे लाखों मजदूरों की कुर्बानियों का वो सच क्या है जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है, और क्या वाकई ये इतनी बड़ी है कि खला से भी साफ नज़र आती है। हम इस दीवार की मौजूदा हालत और इसके पीछे छुपे असल मकसद से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा मुअम्मा जिसका जवाब ढूंढने में सदियां लग गईं, वो ये है कि हज़ारों किलोमीटर तक बल खाती हुई ये अजीम दीवार आखिर ख़त्म कहाँ पर होती है, और इसके आखिरी कोने पर चीन के बादशाहों ने ऐसा क्या बना रखा है। मालूमात का ये सफ़र आगाज़ से अंजाम तक आपके होश उड़ा देगा, लेकिन इस आखिरी सिरे तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर जाना होगा, जहां नासा के कैमरों ने तारीख का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा है। जी हां, आपने बचपन से सुन रखा होगा कि दीवारें चीन इंसानी हाथ से बनी वो वाहिद दीवार है जो खला से भी साफ नजर आती है। लेकिन जब खलाबाजों ने पहली बार स्पेस से ज़मीन की तरफ देखा तो उन्हें वहां सिवाय पहाड़ों और बादलों के कुछ दिखाई नहीं दिया। दरअसल इस अजीम दीवार को बनाने के लिए जिन पत्थरों और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, उनका रंग उन पहाड़ों से इतना मिलता जुलता है कि ये ऊपर से अलग नज़र ही नहीं आती। तो फिर ये अफवाह कैसे फैली, और अगर ये खला से नज़र नहीं आती तो इसकी लंबाई कितनी है। चीन की हुकूमत ने जब जदीद तरीन GPS और लेज़र टेक्नोलॉजी से इसकी पैमाइश की तो जो आदादो शुमार सामने आए उन्होंने सबको चौंका दिया। ये दीवार 5 या 6 हज़ार किलोमीटर नहीं बल्कि अपने तमाम हिस्सों को मिलाकर 21,196 किलोमीटर लंबी है। यानी अगर इसकी ईंटों को सीधा बिछा दिया जाए तो ये पूरी दुनिया के गिर्द आधे से ज़्यादा चक्कर लगा सकती है। लेकिन इतनी दो हैकल दीवार को बनाने के लिए जिस चीज़ ने उस दौर के इंजीनियर्स की मदद की वो कोई जादू नहीं बल्कि वो चीज़ थी जो आज आप अपने किचन में पका कर खाते हैं। जी हाँ, चावल। आज से तकरीबन 2000 साल पहले जब मंग ख़ानदान के इंजीनियर्स इस दीवार को मजबूत बना रहे थे तो उनके पास आज का जदीद सीमेंट नहीं था। उन्होंने उबले हुए चावलों के निशास्ते को बिछे हुए चूने के साथ मिलाकर एक जादुई गारा तैयार किया जिसने ईंटों को एक दूसरे के साथ लोहे की तरह जोड़ दिया। ये दुनिया का पहला केमिकल सीमेंट था जो इतना ताकतवर है कि आज सदियों बाद भी इसके बीच से घास का एक तिनका नहीं उग पाता और ना ही जलजले से गिर पाता है। लेकिन पत्थरों को जकड़ने वाले इस चावल के गारे को बनाने की कीमत चीन के लाखों गरीब इंसानों ने अपने खून से चुकाई थी। इस दीवार को बनाने के लिए किसानों, कैदियों और बागियों को ज़बरदस्ती पहाड़ों पर लाया गया। यहाँ का कानून इतना होलनाक था कि अगर कोई मजदूर थकन की वजह से 1 मिनट के लिए भी रुकता तो बादशाह के जलाद उसे वहीं मौत के घाट उतार देते। कड़ी धूप, हड्डियां जमा देने वाली सर्दी और भूख की वजह से यहाँ रोज़ाना सैकड़ों लोग मरते थे। इंटरनेट पर एक कहानी बहुत मशहूर है कि मरने वाले मजदूरों को इसी दीवार के अंदर चुन दिया गया था, लेकिन ये बात तारीखी तौर पर सच नहीं। अगर इंसानी जिस्म दीवार के अंदर गल जाता तो पूरी दीवार कमज़ोर होकर गिर जाती। मुस्तनद तारीख ये बताती है कि जो मजदूर मर जाता उसे इज्जत से दफन करने की बजाय उसी दीवार की बुनियादों के नीचे या उसके बिल्कुल पास मिट्टी में दबा दिया जाता था। 4 लाख से ज़्यादा इंसानों की इज्तिमाई कब्रें उस दीवार के साए में मौजूद हैं। इसीलिए दुनिया इसे ज़मीन का सबसे लंबा कब्रिस्तान कहती है। और मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जहाँ इतनी बड़ी तादाद में इंसानों की जानें गई हों वहाँ पुरस्रार कहानियों का जन्म लेना लाजमी है। चीन के लोक गीतों और तारीख में एक कहानी सबसे ज़्यादा मशहूर है जिसे मेंग जियांगो की दास्तान कहा जाता है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसके शोहर को शादी के फ़ौरन बाद ज़बरदस्ती इस दीवार की तामीर के लिए पकड़ लिया गया था। जब वो अपने शोहर के लिए सर्दियों के कपड़े लेकर यहाँ पहुँची तो उसे मालूम हुआ
कि उसका शौहर भूख और सख्त मौसम की वजह से मर चुका है और उसकी लाश को इसी दीवार के पास दफन कर दिया गया है। तारीखी किताबों में लिखा है कि वो अपने शौहर के गम में इस दीवार के पास बैठकर इतनी शिद्दत से रोई कि उसके आंसू और चीखों की तपश से दीवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा तकरीबन 400 किलोमीटर खुद ब खुद टूट कर गिर गया और उसके शौहर की हड्डियां जाहिर हो गईं। आज के दौर में अगरचा साइंस इस कहानी को सिर्फ एक अफसाना मानती है, लेकिन चीन के मकामी लोग आज भी ये दावा करते हैं कि अगर आप रात के अंधेरे में इस दीवार के सुनसान हिस्सों के पास से गुजरें तो हवाओं के साएं साएं करने में एक औरत के रोने की धीमी आवाज़ सुनाई देती है। ये वो लोक दास्तान है जिसने सदियों से चीन के लोगों को इस दीवार के साथ जज्बाती तौर पर जोड़ रखा है। लेकिन चीन के बादशाह अपने ही लोगों पर इतना जुल्म करके आखिर इतनी बड़ी दीवार क्यों बनवा रहे थे? वो कौन सा खौफ था जिसने उन्हें 21,000 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने पर मजबूर किया? इसका जवाब तारीख की किताबों में दर्ज उस दुश्मन के पास है जिसका नाम सुनकर ही चीन के शहंशाहों की नींदें उड़ जाती थीं। वो खौफनाक दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तारीख के सबसे बेरहम जंगजू मंगोल थे। चंगेज़ खान और उसके कबीले जब घोड़ों पर सवार होकर निकलते तो पूरे के पूरे शहर मट्टी के ढेर में बदल देते। चीन के बादशाह जानते थे कि मंगोलों को खुले मैदान में शिकस्त देना नामुमकिन है, इसीलिए उन्होंने पूरे मुल्क के गिर्द पत्थरों की देव हैकल दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार का मकसद सिर्फ दुश्मन को रोकना नहीं था, बल्कि इसके ऊपर बने हजारों बुर्जों से आग और धुएं के जरिए मंगोलों के हमले का सिग्नल सेकंड्स में दारुल हुकूमत तक पहुंचाना था। मौजूद दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि फौजें दीवार के ऊपर खड़ी होकर सिर्फ तीर चलाती थीं, लेकिन इस दीवार की असल ताकत इसके खुफिया रास्ते थे। रिसर्चर्स ने हाल ही में इस दीवार का 3D स्कैन किया तो उन्हें दीवार के अंदर ऐसे 130 खुफिया चोर दरवाजे मिले जिनका तारीख में कहीं जिक्र नहीं था। ये दरवाजे बाहर से बिल्कुल आम दीवार की तरह नजर आते थे, लेकिन अंदर से इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि एक वक्त में सिर्फ एक ही फौजी बाहर निकल सके। जब मंगोल फौज दीवार पर हमला करती तो चीन के कमांडोज इन खुफिया दरवाज़ों से अचानक मंगोलों के पीछे निकल आते और इन पर पीछे से हमला करके गायब हो जाते। मंगोलों को समझ ही नहीं आती थी कि ताला लगे हुए किले से फौजें बाहर कैसे आ रही हैं। इसके अलावा इस दीवार की चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि इसके ऊपर एक वक्त में 5 घड़सवार या 10 फौजी कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर सकते थे। यानी ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी बल्कि ये उस दौर का एक हाईवे था जिसके जरिए हजारों फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में पहुंचाया जाता था ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। दोस्तों, वक्त बदला, सल्तनतें मिट गईं और आज इस दीवार का एक बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है। कहीं ये मट्टी का ढेर बन चुकी हैं तो कहीं स्याहों का गढ़। लेकिन अब वक्त आ चुका है इस सबसे बड़े मुअम्मे से पर्दा उठाने का कि आखिर ये अजीम दीवार ख़त्म कहाँ होती है। हज़ारों पहाड़ों, घने जंगलों और सहराओं को पार करती हुई ये 21,000 किलोमीटर लंबी दीवार चीन के सूबे हेबई में वाक़या शानहाई गवान के मकाम पर पहुंचकर सीधी बोहाई समंदर के गहरे पानियों में उतर जाती है। इस आखिरी सिरे को चीन के लोग लाओ लॉन्ग टू यानी बूढ़े अजदहे का सर कहते हैं, क्योंकि जब आप इसे दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई दो हैकल अजदहा पहाड़ों से उतरकर समंदर से पानी पी रहा हो। तारीखदानों के मुताबिक इस दीवार को समंदर के अंदर तक ले जाने की बहुत गहरी वजह थी। बादशाह जानते थे कि अगर दीवार खुश्की पर ख़त्म हो गई तो दुश्मन की फौजें या कश्तियां समंदर के किनारे से घूमकर चीन के अंदर दाखिल हो जाएंगी। इसीलिए इंजीनियर्स ने समंदर के अंदर तक ईंटें चुन दी ताकि दुश्मन के लिए अंदर आने का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। और यही वो आखिरी कोना है जहां इंसानी तारीख का ये सबसे बड़ा सफ़र समंदर की लहरों में गुम हो जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पूरी दुनिया से सयाह जब चीन जाते हैं तो उन्हें दीवार चीन का वो हिस्सा दिखाया जाता है जहां सीढ़ियां साफ हैं और रेलिंग लगी हुई है। लेकिन इस दीवार का एक ऐसा रुख भी है जिसे देखकर अच्छे अच्छे को पैमाओं के भी पसीने छूट जाते हैं। इस हिस्से को जियान को कहा जाता है। ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर कुदरती पहाड़ की उस चोटी पर बना हुआ है जहां दोनों तरफ हज़ारों फीट गहरी खाई है। यहाँ की सीढ़ियाँ इतनी अमूदी हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे आप किसी दीवार पर चढ़ रहे हों। इस हिस्से को स्काई स्टेयर्स भी कहा जाता है। उस दौर के इंजीनियर्स ने यह हिस्सा इसलिए इतना खतरनाक बनाया था कि अगर दुश्मन नीचे के हिस्सों को पार कर भी ले
तो उस अमूदी पहाड़ी पर चढ़ते ही ऊपर मौजूद तीरंदाज उसे 1 सेकंड में निशाना बना सके। आज भी यहाँ हर साल कई एडवेंचर के शौकीन से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि यहाँ एक गलत कदम का मतलब सीधा मौत की गहरी खाई है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दीवार-ए-चीन का ये आखिरी कोना और इसकी ये पुरस्कार तारीख आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।